लेकिन हमारी पूरी सतर्कता के बावजूद कुछ अधूरी रिपोर्ट्स ऑन एयर हो गई। इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। बड़ी खबर, पाकिस्तान घुस गई भारतीय सेना। एक ग्रीक यानी कि यूनानी कहावत है कि इन द टाइम्स ऑफ वॉर द फर्स्ट कैजुअलिटी इज़ ट्रूथ। जंग के मैदान में और जंग के औकात में सबसे पहली डेथ जिस चीज़ की होती है वो सच होता है, और यही डेथ होते हुए हमने कल इंडियन मीडिया के लैंडस्केप के ऊपर देखा है। अगर आप इस वक्त मुझे देख सकते हैं तो मैं आपको बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बता दूं कि ये मेरा दूसरा जन्म है। पहला जन्म कल रात को ख़त्म हो गया था। उसकी वजह है कि वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जी न्यूज़ के मुताबिक कल पेशावर मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गया। पाकिस्तान के पेशावर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर भारत ने बड़ा अटैक किया है। पूरा का पूरा पेशावर जो है वो दहशत में है, बौखलाया हुआ है, और उसका तो मैप पे नामो निशान ही नहीं बचा। ठीक है, गौरव आर्या साहब ट्रांसमिशन में डांस पेश कर रहे थे, ऑन एयर डांस करते हुए क्या बता रहे हैं आपको कि घुस गई सेना पाकिस्तान के अंदर, यानी कि ज़मीनी रास्ते से इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके इंडियन आर्मी पाकिस्तान के अंदर घुस चुकी है, इन्फिल्ट्रेट कर गई है। उन्होंने ये तक कह दिया कि INS विक्रांत जो है कराची पोर्ट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, और इसीलिए कराची में तो कोई बचा ही नहीं है ना बेसिकली। वो और बात है कि जब टैंक्स कराची में आने थे तो वो खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाने थे, बिकॉज सड़क वहाँ पे एक भी ठीक नहीं है। टैंकर का पानी पी पी के वैसे ही इंडियन आर्मी ने जो है वो एग्जॉस्ट हो जाना था, बीमार हो जाना था, और सबसे बड़ी बात कि मोबाइल फ़ोन भी छिन जाने थे उनके। तो फिर भी लोगों को ये बिलीव करवा दिया गया इंडिया के अंदर के कराची ख़त्म हो गया जनाब। और अगले मोर्चे फिर TV9 ने भी सर किए, जो कि इंडिया का मेन स्ट्रीम चैनल्स में से एक है। TV9 के क्लेम्स क्या हैं जी? 25 शहर पाकिस्तान के साफ़ हो गए, यानी कि ख़त्म। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा सब ख़त्म भाई। आप सब मर चुके हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है अभी कि आप सब की डेथ हो चुकी है। यू आर फेलिंग टू रियलाइज़ दैट योर आफ्टर लाइफ हैज़ जस्ट बिगन। ठीक है, और आगे TV9 साहब क्या फरमाते हैं कि PSL का स्टेडियम, जहाँ पर PSL का मैच हो रहा था, साफ़ हो गया, तबाह हो गया, धमाकों से उड़ा दिया। ये स्टेडियम किधर है मुझे समझ नहीं आ रही। ये GTA खेल रहे थे क्या है, नहीं समझ आ रही। इसके अलावा शहबाज एंड आसिम एस्केप्ड। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ भाग गए हैं। ठीक है, और वो अब कहाँ भागे हैं और हुकूमत किसको देकर गए हैं ये भी अभी तक समझ नहीं आ रही। जी न्यूज़ क्या कहता है? जी न्यूज़ कहता है कि बंकर में छुप गया शहबाज, लोकेशन मिल गई, कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बंकर में बैठा हुआ है और उसकी लोकेशन हमें मिल चुकी है, और बहुत जल्द हम आपको वो दिखाएंगे। इसके अलावा ये भी कहा गया कि दरअसल पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को अरेस्ट कर लिया गया है। वो किया किसने था, पंजाब पुलिस ने किया, किसने किया, किसी को नहीं पता। ठीक है, और BLA ने बलूचिस्तान पे कब्ज़ा कर लिया, यानी कि बलोच फ़ाइटर्स ने लिबरेट करवा लिया बलूचिस्तान को, और अब वहाँ के लिए भी हमें वीज़ा चाहिए। तो एम्बेसी का एड्रेस भी शायद बता दिया हो, और अगर ऐसा हो ही गया तो पहला वीज़ा मुझे मिल जाना चाहिए। मैं भी ये दरख्वास्त करूँगा इंडियन मीडिया से कि मुझे वो दिया जाए। जी न्यूज़ ने यह भी कहा पेशावर मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया है। गौरव आर्या ने यह कहा ऑन एयर आकर TV के ऊपर, लाखों करोड़ों इंडियंस जो देख रहे थे, जिनसे ये लोग ज़्यादती करते हैं, जिनको झूठे ख्वाब दिखाते हैं, जिनके बच्चों को मरवाने के लिए कंपेल करते हैं कि वो मज़ीद हेटरेड वाली आइडियोलॉजी को आगे फैलाएं, तो वो क्या बता रहा है कि एक दफ़ा कराची को जला के राख कर दो, मज़ा आ जाएगा। बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो, जला दो कराची को पूरा। और ये हो कहाँ रहा है, ये एविडेंस किसका है, ये कौन से सूत्रों के अनुसार हुआ है, नहीं पता। ठीक है, और शहबाज शरीफ साहब की रेजिडेंस डिस्ट्रॉय हो गई, रिपब्लिक डिजिटल ये कह रहा है। ठीक है, और इंडिया टुडे कह रहा है कि इंडिया हैज़ हिट लाहौर, इंडिया हैज़ हिट लाहौर, यानी कि लाहौर भी तबाह हो गया। India has hit Lahore. India has hit Lahore. This is what Pakistan does not realize what India intends to do. वो तो शुक्र है सुबह उठकर मैंने जब देखा तो लाहौर बहाल हो गया था, नहीं तो रात को सोते हुए तो बिल्कुल तबाह हो चुका था लाहौर। अब ये सारी बातें जो की जा रही हैं, इसके ऊपर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री कहती है, इससे पहले कि आप मुझे एक्यूज़ करें कि मैं इंडिया के हेटरेड में ये बातें कर रहा हूँ,
मैं एक सिटीज़न के राइट की बात कर रहा हूँ कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बुनियादी तरीन हक़ है जो कि इंडियन शहरी से छीन लिया जाता है इन चैनल्स की वजह से। पाकिस्तान पर भी मैं आऊँगा, मेरे पूरे चैनल को उठा के देख लें, किसी एक वीडियो में भी मैंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा। जहाँ तक स्टेट प्रोपेगेंडा, ब्रेन वॉशिंग, हिस्ट्री की फैब्रिकेशन का ताल्लुक है, सैकड़ों वीडियोस पड़ी हुई। ये रिपब्लिक टीवी नहीं देख रहे आप जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक नैरेटिव होगा, वो रियासत का नैरेटिव होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। हमारे तो भाई घरों पे फायरिंग हो गई, पर्चे हो गए हमारे ऊपर, और आधे पाकिस्तान की नफ़रत हमने मोल ले ली सिर्फ़ इसलिए कि वो बात नहीं की जो कि लोग सुनना चाहते हैं। तो इससे पहले कि आप क्रेडिबिलिटी के ऊपर चढ़ दौड़ें, पहले ये सुन लें कि हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और इंडियन मिनिस्ट्री ये कहती है कि लाइव कवरेज नहीं करनी। इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री भी तंग आ जाती है इन लोगों से, क्योंकि ये फोर्सेस को भी अफेक्ट करती है इस तरह की चीज़ कि आप ये बता रहे हैं कि जम्मू की एयर स्ट्रिप को उड़ा दिया, तबाह कर दिया, और इमेजेस किसके हैं? काबुल के हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी भौचाल था झूठ बोलने के, प्रोपेगेंडिस्ट का, दोनों तरफ होगा। फिल वक्त मैं इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया को फोकस बना के बात कर रहा हूँ। अभिजीत अय्यर साहब क्या लिखते हैं सोशल मीडिया पे? 2 रॉकेट्स वर डिस्ट्रॉयड विच वर हेडिंग टू गोल्डन टेम्पल। आपको पता है कि इससे एक पूरी सिख कम्युनिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? इससे कम्यूनल वायलेंस शुरू हो सकता है, इससे ये कम्युनिटीज़ आपस में लड़वाई जा सकती हैं जो आप कर रहे हैं। इसको बाद में इंडिया की ऑफिशियल अथॉरिटीज़ ने रिफ्यूट किया कि ये झूठी खबर है। तो इतना कल रात को मैंने एक हॉरिफिक डिस्प्ले देखा है, फैक्ट और फिक्शन के दरमियान जो थिन लाइन थी उसको बिल्कुल इरेज कर दिया गया। आपके जो मुंह में आ रहा है आप बोली जा रहे हो। आपको पता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया और पाकिस्तान दोनों के ऊपर क्या हो सकता है? या जो फ्रंट लाइन पे बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा हुआ है बंदूक लेके, जिसकी ज़िंदगी ख़तरे में है, चाहे वो इंडियन है पाकिस्तानी है, वो अपनी जान देने के लिए वहाँ पर पहुँचा हुआ है क्योंकि 2 रियासतों ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है। ये उसका मजाक उड़ा रहे हो तुम। ये इस तरह की बातें करके तुम उसकी सारी एफ़र्ट को रिफ्यूट कर रहे हो और बर्बाद कर रहे हो, और इस सीरियसनेस को भी इरेज कर रहे हो। एंड आई सल्यूट द इंडियन पीपल जिन्होंने सोशल मीडिया पे इसको बुरा भला कहा, अपने ही मीडिया को। उन्होंने कहा कि ये एक नॉन सीरियस एफर्ट है जो हमारी फोर्सेस को एंडेंजर कर रही है। यही वो आवाज़ें हैं जो चाहिए होती हैं इस टाइम में, जो कि आपको होश में रखें। इसमें मोहित चौहान का एक ट्वीट था, आज तक हैज़ डिस्ट्रॉयड कराची पोर्ट, जी मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड इस्लामाबाद, रिपब्लिक टीवी हैज़ अरेस्टेड आसिम मुनीर, सुदर्शन हैज़ डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, अनरियल क्लाउनरी। अब ये सब इंडियन अकाउंट्स हैं जो कह रहे हैं। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपने अर्ली मॉर्निंग तक सारा कुछ पाकिस्तान को वापस कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका। इंडियन अकाउंट्स क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि इंडियन शहरी खुद कह रहे हैं कि ये बहुत डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। टीआरपी के लिए फ़ेक न्यूज़ फैलाने के एक्यूजेशन भी इंडियंस ने लगाए, जिसमें मुतअद्दिद चैनल, जिसमें टाइम नाउ है, इंडिया टुडे है, एबीपी आता है, इसके अलावा आज तक आता है, और रिपब्लिक टीवी, एनडीटीवी, जी न्यूज़, इंडिया टीवी और सीएनएन न्यूज़ 18, ये सब के सब इतना झूठ कल बोल रहे थे ना कि ज़्यादती है एक शहरी के साथ कि उसको इस तरह का मीडिया मिले, वो भी इंडिया की लेवल की सिविलाइजेशन, जो 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, जिसकी एक लंबी कल्चरल तारीख़ है, उसके अगर माउथ पीस ऐसे होंगे तो उससे बड़ी ज़्यादती कोई नहीं है। और कुछ ने एक्नॉलेज भी किया, और उसकी वजह यही होगी कि उनको करना पड़ा। आज तक की तरफ से ऑन एयर अपॉलॉजी की गई कि कुछ ख़बरें हमसे गलत चली गई, उस पर हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। कुछ ख़बरें ठीक कौन सी गई ये बताओ। न्यूज़ रूम्स में तुम सायरन बजाते हो, तो मैं ये नहीं पता कि जब असल सायरन फ़ौज बजाएगी तो शहरी कितना कंफ्यूज होगा कि ये टीवी पे बज रहा है या असल में बज रहा है। आग लगती हुई दिखाई दे रहे हैं, अरेस्ट कर लिया, आर्मी चीफ़ को मार दिया पाकिस्तान के, मजाक बना हुआ है भाई। ये क्या कर रहे हो? क्यों ऐसे ख्वाब दिखा रहे हो लोगों को जिससे तुम सिर्फ ये अचीव करोगे कि आपस में लड़के लोगों के बच्चे मरें और आपके ना मरें। होमेज टू कैटलोनिया जो किताब है जॉर्ज ऑरवेल की, जिसने 1984 भी लिखी, उसका एक कोट है, मैं आपको सुनाता हूँ। इन पे परफेक्ट बैठता है इस तरह के एंकर्स के ऊपर। वो कहता है, वन ऑफ द मोस्ट हॉरेबल फीचर्स ऑफ वॉर इज़ दैट ऑल वॉर प्रोपेगेंडा, ऑल द स्क्रीमिंग एंड लाइज एंड हेटरेड कम्स इनवेरिएबली फ्रॉम पीपल हु आर नॉट फाइटिंग। कहता है ये सबसे हैरान कुन फीचर है जंग का, हैरान कुन एस्पेक्ट है जंग का, कि जितना प्रोपेगेंडा किया जाता है जंग को लेके, वो उन लोगों की तरफ से चीख कर, चिल्ला कर, झूठ बोलकर, नफ़रत फैलाकर किया जाता है जो कि जंग लड़ ही नहीं रहे होते। क्या अर्नब गोस्वामी ने जंग लड़नी है? क्या ज़ैद हामिद ने जंग लड़नी है?
पाकिस्तान के फार राइट ने जंग लड़नी है, मैदान में जाके नहीं लड़नी, या फिर वो एंकर्स जो एसी वाले स्टूडियो में बैठ के ये कह रहे हैं मार दो गले काट दो, उन्होंने जंग लड़नी है, अर्नाब गोस्वामी ने जंग लड़नी है, ठीक है, नहीं लड़नी। तो इसी वजह से, और गौरव आर्या ने भी स्टूडियो में ही बैठना है, तो इसीलिए ये चाहते हैं कि मरें आप लेकिन मरवाएं हम, और फिर डॉलर कमाएं यूट्यूब से, टीआरपीज़ की फॉर्म में लंबा नोट खींचें आपसे और बस घर चले जाएं आराम से। इवन ध्रुव राठी की तरफ से कहा गया कि बॉयकॉट करो, ब्लॉक देम फ्रॉड्स, उसने कहा कि ये तमाम लोग फ्रॉड हैं, इनको ब्लॉक कर दिया जाए। और आधे पाकिस्तान के शहर इन्होंने रातों रात साफ़ करके रख दिए थे। और इसके अलावा न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस लग रही हैं, ठीक है, और उसमें क्या है कि बंकर डिस्ट्रॉय कर दिया जिसमें पाकिस्तान का आर्मी चीफ़ और उनका वज़ीर आज़म था। कोई थोड़ी सी छोड़ दो जो लपेटी तो जाए, कम से कम इतनी बड़ी। ये तो जेवलिन थ्रो वाला जो अरशद नदीम है ना, वो भी पीछे रह गया है कंपेयर किया जाए अगर, ठीक है। तो ये भी कह दिया जनाब कि 2 F-16 गिर गए, JF-17 गिर गए। क्या इंडिया की ऑफिशियल किसी प्रेस रिलीज़ में इंडियन फ़ौज की तरफ से ये कहा गया है? नहीं कहा गया। उन्होंने क्या ये कहा कि कोई एयरबेस डिस्ट्रॉय हुई है? नहीं कहा गया। उन्होंने ये कहा पाकिस्तान का कोई शहर कैप्चर हुआ है, एक प्रेस रिलीज़ दिखा दें कि इंडिया की किसी मिनिस्ट्री ने वो बात की हो, ऑफिशियल माउथ पीस ने बात की हो? नहीं कहा गया। सिर्फ ये कहा गया इंडिया की मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से और स्पोक्स पर्सनस की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री के कि कल रात पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर साइड पे फायरिंग करके सिविलियंस को मारा गया। इसके अलावा कोई बात ही नहीं हुई। और इन सारे लोगों का इतना बिलीफ है कि मैं ख़ुद देख रहा था, कल मेरी वीडियो के नीचे 15 कमेंट्स थे, योर आर्मी चीफ हैज़ बीन अरेस्टेड, द गेम इज़ ओवर। पहले एक कमेंट आया, मैंने कहा शायद मजाक कर रहे होंगे या कोई ट्रॉल है, कोई इस तरह की बातें हैं। दे एक्चुअली बिलीव दिस यार। उसकी वजह यह है कि अगर आप इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा फीड करोगे तो बच क्या जाता है उसके बाद में। और साथ साथ द वायर जो कि करण थापड़ का एक प्लेटफॉर्म है, उससे अग्री करें ना करें, मैंने तो उसको इतना देखा भी नहीं भाई। नजम सेठी साहब वाला इंटरव्यू देखा था, और अब जो इंटरव्यू उन्होंने किया प्रवीण सोनी के साथ, जिसमें प्रवीण ने ये कन्फेस किया कि 4 एयरक्राफ्ट्स गिरे हैं इंडियन टेरिटरी के अंदर। तो उसके बाद मिस्टीरियसली उनकी वेबसाइट इंडिया में ब्लॉक कर दी गई, जिसकी तरफ से द वायर ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड ट्रिब्यून which said that a jet has crashed in Bhatinda. जब रियल जर्नलिज्म को आप पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में होने देना देख ही नहीं सकते, तो फिर आप कैसे जानोगे क्या सच है क्या झूठ है? इसी जिंगोइज़म के दरमियान में फंस के रह जाता है इंसान। और साथ साथ ये कि ये सारे क्लेम्स जो कि चल रहे थे दोनों तरफ से कि हमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया। पाकिस्तान के भी 2-4 सहाफ़ियों को मैंने देखा परसों, उन्होंने कहा था सियालकोट की बाउंड्री क्रॉस करके हिंदुस्तान के अंदर फ़ौजें पहुंच गईं। मजाक नहीं है ये, मत मजाक उड़ाओ अपनी फ़ौज का भी, और साथ साथ उन लोगों का जो बॉर्डर पे बेचारे अपनी जान हथेली पे रख के खड़े हुए हैं। इसीलिए इंडिया को भी कहना पड़ गया लाइव कवरेज भाईजान बंद कर दें आप, क्योंकि आपसे नहीं होगा। इतने बूट नहीं पॉलिश करने थे जितने आपने कर दिए हैं। दरअसल आधा पाकिस्तान साफ़ हो गया। ये न्यूज़पेपर की हेडलाइंस हैं इंडिया में। अच्छा, हिंदी प्रेस में आपको ज़्यादा इस तरह की मिसलीडिंग हेडलाइंस मिलेंगी। रवीश कुमार ने भी पूरी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। उससे अग्री करें ना करें, मैं भी अग्री नहीं करता, मुझे नहीं पता कि उसके व्यू पॉइंट्स क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन ये हेडलाइंस के सबूत मौजूद है ना। इसको भी अगर आपने डिफ़ाई करना है फिर तो डिलूडेड हैं आप। जिस तरह पाकिस्तान में 2020, 21, 22 तक ये ट्रेंड था कि मैंने जब भी क्रिटिसिज्म करना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पे, हर किसी ने मुझे गाली देनी। तुम गद्दार हो, तुम मुल्क के ख़िलाफ़ हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रॉ के एजेंट हो, तुम मुसाद के एजेंट हो, तुम अमेरिका के साथ मिले हुए हो, तुम मगरब की ग़ुलामी का शिकार हो। आज वही सारे लोग हमसे ऊंचा बोल रहे हैं। तो आप भी यही सारी बातें कर लीजिए। उसकी वजह यह है कि अगर आपको लगता है कि जर्नलिज़म माउथ पीस होता है स्टेट का, तो फिर तो आपकी डिमाइस के ऊपर मैं दुआ कर लेता हूँ अभी कि मग़फ़िरत हो जाए आपकी। उसकी वजह है कि कोई भी जर्नलिज़म पॉजिटिव होता ही नहीं है। जर्नलिज़म का काम सिर्फ एक है, स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर एंड बीइंग क्रिटिकल। इसके अलावा किसी भी किस्म का जो जर्नलिज़म है वो फ्रॉड है, झूठ है और मजाक से बढ़ के कुछ नहीं है। इसके अलावा अगर मैं रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करूं कल से लेके आज तक,
तो पाकिस्तान साइड ऑफ द कश्मीर में 5 कैजुअल्टीज़ हुई इस वक्त जब बात कर रहा हूँ, अब भी वहाँ फायरिंग हो रही है इंडिया की तरफ से। और इंडियन साइड पे पूंछ सेक्टर में और दीगर इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। दोनों तरफ इनोसेंट लोग मरे, घर तबाह हुए उनके, ट्रॉमा में हैं लोग लिटरली। आप देखिए ना कि आपके किसी रिलेटिव का, किसी आपके नेबर के घर में गोला गिरे आके, कान के पर्दे फट जाएं आपके, और बच्चों को ट्रॉमा ना भूले सारी ज़िंदगी, वो हर थोड़ी सी आवाज़ के ऊपर लरजना शुरू हो जाएं कि शायद दोबारा से ये फायरिंग शुरू हो गई है, तो क्या असर होगा। और कहा जाए कि अपने घर छोड़ के चले जाओ, तो सारी ज़िंदगी की मेहनत लगा के जो घर बनाओगे, एक रात में छोड़ोगे उसको, तो उसकी कंडेमनेशन अपनी जगह कि वो अब तक पिस रहे हैं। लेकिन ये इस तरह की जंगें जो होती हैं ना, ये बड़ी मुफीद होती हैं मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए। आप देखिए कि पूरी दुनिया के मिलिट्री एनालिस्ट अब बैठ के अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कल को कौन सा जहाज़ बेचना है, राफेल बेचना है या फिर पाकिस्तान साइड का J-10 बेचना है, या PL-15 का रॉकेट जो है वो बेचें, मिसाइल सॉरी। और इसके साथ साथ अब चाइनीज़ वर्सेस यूरोपियन टेक्नोलॉजी का एक ये लेबॉर्ट्री थी बेसिकली। तो हमें तो लेबॉर्ट्री समझा हुआ है गोरों ने पहले दिन से, कि यहाँ पर पहले पुलवामा के बाद भी उन्होंने एनालिसिस किया, अच्छा इन दोनों ने एक दूसरे को मारा है, अब हम देखते हैं क्या बेचना है आगे। तो अभी भी लेबॉर्ट्री है ये, क्योंकि यहाँ पर वैसे तो जिन्ना साहब ने कहा था पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बी अ लेबॉर्ट्री ऑफ रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स, लेकिन बात यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड हमें लेबॉर्ट्री की तरह इस्तेमाल करता है, हथियार बेचता है और चला जाता है, पैसे जेब में डालता है, मरते मारते हम हैं और आप हैं। ठीक है, पहले भी आप देख लीजिए कि हमने इसी तरह किया। ईरान इराक वॉर में अमेरिका ने दोनों को वेपन बेचा, दोनों साइड्स को। 65 वॉर में अमेरिका पाकिस्तान को वेपन बेच रहा था, ठीक है, इतना वेपन पाकिस्तान का हमने यूज़ किया इंडिया के अगेंस्ट, पहले जंग शुरू की, मैं ख़ुद कह रहा हूँ, ठीक है। और अब आकर अब वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को वेपन दे रहे हैं और हम चाइना से ले रहे हैं। पूरी दुनिया कमा रही है भाई, और वो बैठ के सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं और आपके और हमारे बच्चे मर रहे हैं। ये है औकात दुनिया के लिए। J.D. वैंस ने आज कहा वी हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर। ब्रावो मैन, कुछ नहीं है आपके पास हैं। UNO सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपने बनाकर ये कहा कि ये जंगें रुकवाएगी आइंदा से, तो बंद करो ये सारी दुकानें। फिर इंटरनेशनल सिस्टम अगर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से सेल्फ हेल्प सिस्टम है, जो मैं एग्री करता हूँ, जॉन जे मेरशाइमर की कमेंट्री देख लें पाकिस्तान इंडिया के ऊपर, अभी इंडियन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया है उसने, मैं एग्री करता हूँ उसकी बातों से। सेल्फ हेल्प सिस्टम है, अपने आप को खुद बचाना है, तो फिर ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट, ये ICJ, ये ICC, क्या फ़ायदा इनका। अगर इंडिया के ग्रीवेंस सॉल्व ही नहीं हुए और उनको यहाँ अटैक करना पड़ गया, तब भी इंटरनेशनल सिस्टम फेल हो गया। अगर इस अटैक के बावजूद पाकिस्तान को खुला छोड़ा हुआ है कि आप भी रिस्पॉन्ड करें, इंडिया को भी खुला छोड़ा हुआ है आप भी रिस्पॉन्ड करें, तब भी इंटरनेशनल सिस्टम फेल हो गया। दोनों सूरतों में आपको शर्म आनी चाहिए। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ एक बड़े नंबर पे मैसेज को डिलूट करने का जो इम्पैक्ट होता है, वो डेमोक्रेसी की डेथ होती है, ओपन सोसाइटी की डेथ होती है, और इसके अलावा वो एक इन्फॉर्म्ड और क्रिटिकल थिंकर की भी डेथ होती है। मैं पाकिस्तानियों को पिछले 6-7 सालों से मल्टीपल किताबें पढ़ने पे कंपेल करता आया हूँ कि आप ये पढ़ें। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप स्टेट प्रोपेगेंडा का शिकार रहेंगे, उनके सामने सिटिंग डक रहेंगे। बेवकूफ़ बनाना 2 मिनट का काम होगा आपको। यही मशवरा मेरा हिंदुस्तान की ऑडियंसेस को भी है। 5 किताबों के मैं नाम लेता हूँ जो आप सबको पढ़नी चाहिए, जो मैंने आपको रेकमेंड तो सबसे एंड पे की होंगी, लेकिन पाकिस्तानियों को मैं पिछले 7 से 8 साल हो गए हैं मुझे कि मैं वो रेकमेंड कर रहा हूँ। सो आई होप इट वोंट बी टेकन पर्सनली। सबसे पहले अम्यूजिंग और सेल्स टू डेथ है, जिसको मैं बहुत मरतबा जिक्र कर चुका हूँ इन कोटेशंस का, नील पोस्टमैन की। वो आपको बताता है कि टेलीविज़न मीडिया कैसे आपको स्टूपीफाई करता है, पागल बनाता है आपको। पोस्टमैन कहता है व्हेन अ पॉपुलेशन बिकम्स डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिविया, when cultural life is redefined as a perpetual round of entertainment, when serious public conversations becomes a form of baby talk, when in short, people become an audience and business a vaudeville act, then a nation finds itself at risk. Cultural death is a clear possibility. कहता है कि जब population हमेशा अपनी attention ही ना लगा सके serious issue के ऊपर और distract हो जाए, उसका ध्यान कहीं और बढ़ जाए, और फिर कहता है कि कल्चरल लाइफ को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक रिड्यूस कर दिया जाए। ये सारे ख़बरों के जो चैनल्स और अंबार हैं न्यूज़ के, ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एंटरटेनमेंट। आग जल रही है, पीछे म्यूज़िक आ रहा है, और इसके अलावा सायरन बज रहे हैं, चीखते हुए एंकर्स। ये क्या हो रहा है भाई? ये ख़बर है, ये न्यूज़ है, ये बॉलीवुड है, ये पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री है, क्या है ये? इन्फॉर्मेशन ये होती है।
तो फिर वो कहता है कि जब तमाम मैसेज ऑडियंस में कन्वर्ट हो जाएं जिन्होंने बैठ के तमाशा देखना है तो फिर कल्चरल डेथ हो जाती है। ये ज़रूर पढ़े हर इंसान, ख़ास तौर पे आजकल के टाइम्स में, ताकि एक इन्फॉर्म्ड शहरी बन सकें आप, चाहे आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में हैं। फिर कहता है और पॉलिटिक्स, रिलीजन, न्यूज़, एथलेटिक्स, एजुकेशन एंड कॉमर्स हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कंजीनियल एडजंक्ट्स ऑफ शो बिजनेस लार्जली विदाउट प्रोटेस्ट और इवन मच पॉपुलर नोटिस। द रिजल्ट इज़ दैट वी आर अ पीपल ऑन द वर्ज ऑफ अम्यूजिंग आवरसेल्व्स टू डेथ। कहता है हमारा रिलीजन हो, हमारी पॉलिटिक्स हो, न्यूज़ हो, स्पोर्ट्स की ख़बरें हों, एजुकेशन की ख़बरें हों, कॉमर्स हों, सबको हमने शो बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। टीवी पे आओ, तमाशा लगाओ, चले जाओ बस। इवन क्लैरिक्स तक ये कर रहे हैं दोनों साइड्स के ऊपर, होली मैन तक ये कर रहे हैं दोनों साइड्स के ऊपर। और कहता है कि आवाम को फ़र्क ही नहीं पड़ता इससे, वो प्रोटेस्ट ही नहीं करते इसके ऊपर। तो कहता है इसका रिज़ल्ट ये है, इसके रिज़ल्ट ये हैं कि इस अम्यूज़मेंट की एडिक्शन, महजूज़ होना, एंटरटेनमेंट हासिल करने की लत लग जाना, एडिक्शन, ये हमारे कल्चर को तबाह बर्बाद कर देगी और हम अम्यूज़ होते होते अपनी ही मौत का रास्ता हमवार कर देंगे। ठीक है, तो ये किताब पढ़ें। दूसरी किताब है ब्रेव न्यू वर्ल्ड बाय ऑल्डस हक्सली, और हक्सली ये कहता है कि A really efficient totalitarian state would be the one in which the all-powerful executive of political bosses and their army of managers control a population of slaves who do not have to be coerced because they love their servitude. कहता है कि सबसे ज़्यादा कमाल की आमरीत, टोटलिटेरियन स्टेट वो होगी जहाँ उन लोगों को, पॉलिटिकल बॉसेस को दबाना नहीं पड़ेगा, ऑडियंसेस को, आवाम को, शहरियों को, जनता को, बल्कि जो जनता होगी, जो शहरी होंगे, वो इतना पसंद कर रहे होंगे इस टोटलिटेरियनिज़म को कि उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा इससे, जो मर्ज़ी करो। ठीक है, सो दे विल बी रेडी टू बी ऑप्रेस्ड। ब्रेव न्यू वर्ल्ड का थीसिस भी यही कहता है दैट यू विल बी डिस्ट्रॉयड बाय पीपल whom you love, not the people that you hate. एक और किताब है जो कि सोशल साइकोलॉजी के एंगल से क्रिटिक करती है सोसाइटी को। पहले भी ये सब कोट कर चुका हूँ, दोबारा इसलिए कर रहा हूँ कि इस दौर में सबसे अशद ज़रूरत है किताबें पढ़ने की। गुस्टाव ली बॉन जो सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, और उनकी किताब का नाम है द क्राउड्स। वो कहता है द मैसेज हैव नेवर थर्स्टेड फॉर ट्रूथ, हुएवर कैन सप्लाई देम विद इल्यूजन्स इज़ ईजीली देयर मास्टर, हुएवर अटेम्प्ट्स टू डिस्ट्रॉय देयर इल्यूजन्स इज़ ईजीली देयर विक्टिम। कहता है कि आवाम ने, जनता ने, मैसेज ने कभी भी सच की तलाश नहीं की। उनको एक ख्वाब दिखाओ, झूठ फैलाओ, तो वो आसानी से आपको अपना मास्टर मान लेंगे, और अगर उनकी इल्यूजन को ब्रेक करोगे तो फिर वो आपसे नफ़रत करेंगे, और इसके अलावा वो आपको पसंद नहीं करेंगे। नीचे ने भी यही कहा था ना कि जिसकी भी इल्यूजन को डिस्ट्रॉय करोगे वो आपसे नफ़रत करेगा। तो आप हमसे नफ़रत करें, गालियाँ दें, या आप जब लोगों को ये बातें बताएंगे वो आपको गालियाँ दें, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, बिकॉज इफ़ दे लव यू अनकंडीशनली यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अच्छा, इसके अलावा अगली किताब जो मैं आपको रेकमेंड करूँगा वो सिमुलैक्र एंड सिमुलेशन है, जीन बॉड्रियार्ड की। ज़बरदस्त किताब है। कहता है द मीडिया रिप्रेजेंट्स वर्ल्ड दैट इज़ मोर रियल दैन रियलिटी दैट वी कैन एक्सपीरियंस। कि मीडिया ऐसी दुनिया दिखा रहा है जो रियलिटी से भी ज़्यादा रियल लग रही है। ये गौरव आर्या और ये जो है वो बैठकर जो सारे अर्नाब गोस्वामी टाइप आपको बता रहे हैं कि 6 शहर, 25 शहर, 30 शहर तबाह हो गए, और पाकिस्तानियों को हम बता रहे हैं कि हमसे तगड़े दुनिया में कोई है ही नहीं। सब आपको वो रियलिटी दिखा रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। कहता है पीपल लूज द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी, दे ऑल्सो बिगिन टू एंगेज विद द फैंटेसी विदाउट रियलाइजिंग व्हाट इट रियली इज़। वो फैंटेसी को रियलिटी समझ लेते हैं, ख्वाब को हकीकत समझ के उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाते हैं। दे सीक हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट थ्रू द सिमुलैक्रा ऑफ रियलिटी, कि वो सच की परछाई को सच समझ लेते हैं। ये किताब भी बेहतरीन किताब है इस दौर में पढ़ने के लिए। और इसके अलावा एक किताब जिसका आपको पता होगा वो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 है। वो तो कमाल ही किताब है, और उसमें वो जो पार्टी का स्लोगन होता है जो आवाम को कंट्रोल करती है, स्लोगन क्या है? वॉर इज़ पीस, फ्रीडम इज़ स्लेवरी, इग्नोरेंस इज़ स्ट्रेंथ। आवाम को ब्रेन वॉश करके ये बताते हैं कि वॉर तो पीस के लिए हो रही है, वॉर नहीं करेंगे पीस नहीं आएगा, जबकि अंदर से क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। नंबर 2, फ्रीडम इज़ स्लेवरी। आप अगर हमारी ग़ुलामी करोगे तो वो आप फ्रीडम है आपकी है, ठीक है। और फिर इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, कि अगर ये छुपे हुए हकायक और सच तलाश करने की आप कोशिश करेंगे आप गद्दार हैं। इग्नोरेंट रहो फिर आप पेट्रियट हो। अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करोगे हुकूमत पे तो आप पेट्रियट ही नहीं हो, फिर तो आप मुल्क दुश्मन, भारत दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन हो।
ये बताएंगे। डबल स्पीक को गूगल करें कि डबल स्पीक ऑरवेल किसको कहता है। तो जनाब ये वो 5 किताबें थीं जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। आखिर में अब ये सवाल कि जंग कब तक चलेगी, तो वो ये है कि इंडिया चाहेगा कि इसको लंबा ड्रैग करे, बिकॉज दे नो दैट वी कांट फाइट अ वॉर दैट इज़ स्पैनिंग ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर शॉर्ट स्टिंट हो ना, जिसमें एरियल स्ट्राइक्स और ये सब करना पड़े, स्टेलमेट हो जाएगी किसी हद तक, लेकिन लॉन्गर वॉर पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। खैर इंडिया भी नहीं कर सकता, इकॉनमी का बहुत बड़ा लॉस हिंदुस्तान का होगा। लेकिन दोनों में से कोई एक ऐसा नहीं है जो एक ऐसा काम करे जिसका जवाब ही ना दिया जा सके, इसीलिए ये प्रोलॉन्ग होती मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन इसी इंटेंसिटी में दिखाई दे रही है। बाकी सब जो मीडिया कह रहा है झूठ कह रहा है। आखिर में मैकियावेली द प्रिंस में कहता है, इफ़ एन इंजरी हैज़ टू बी डन टू अ मैन इट शुड बी सो सवियर दैट द वेंजेंस नीड नॉट टू बी फियर्ड। कहता है कि अगर किसी से बदला लेना है और उसको चोट पहुंचानी है तो इतना शदीद मारो उसको कि वो कभी आपसे बदला लेने का इन रिटर्न सोच भी ना सके। दोनों मुल्क ये नहीं कर सकते, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियर आर्म्ड। इसीलिए इस तरह के बैलेंस ऑफ पावर में जंग जो है वो लंबी ड्रैग होती है। मैं अपील करता हूँ तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों से दोबारा कि वो पीस की बात करते रहें। सिविल सोसाइटी बाहर आए, प्रोटेस्ट करे अपनी अपनी हुकूमत के अगेंस्ट, और आवाम को कहे कि पीस मेंटेन करें, क्योंकि अगर ये पीस मेंटेन ना हुआ तो ये लाशों का नंबर रोज़ बढ़ाते रहेंगे। आखिर में सब हाथ मिला के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को तगड़ा करके पैसा कमा के चले जाएंगे और आप अपनी बच्चों की लाशों पर सिर्फ पीटते रह जाएंगे। थैंक यू।